ऐसे देवी देवता कौन है? सारी जीवन की कमाई माई बाबू दे के चला जाते बाबा देवता देत नहीं ना देवता वही का कहते जौन दे देवता उसी को कहते हैं जौन दे और जौन ले। ये जितने मंदिर मठ में चले जा दे छोड़ ले तुमका मिली कुछ ना। ये बदे कहना है कि देवता वही जौन सबसे बड़े देवी देवता है तो माता पिता दोस्त ये जौन कुछ दे के इनका न सेवा करबा तो दुनिया के तीर्थ धाम सब चाहे जौने में चले जाबा जिस कोई भी धर्म में जाओगे कभी आपको सफलता नहीं मिलेगी। ये अगर इनकी आत्मा यानी कष्ट में रहेगी तो आपको जरूर कष्ट मिलेगा। और अगर आप ई माई बाबू की सेवा कर लिया तो दुनिया के तीर्थ धाम जितना सब कुछ कर लिया। ए बाबू आए ए भैया तमाम गीत गायन तमाम देवी देवता मनायन हम देखा कौने देवी देवता का मनाएला तुम हूँ हम सच्चे देवी देवता का मनाई थी मनाओ और उनका मानी थी। मनाओ भैया। लोग बहुत से बतावत है कि ज्ञान की देवी सरस्वती यहाँ है मगर हुई है कौनों के मगर हमारे 85 समाज की मूल निवासियों की नहीं दोस्त। काहे बदे कि जब हमारे समाज को पढ़ने लिखने से वंचित कर दिया गया तो ये कहाँ चली गई रही ये कहाँ चली गई रही अमेरिका गई रही। हमारे समाज को ज्ञान देने वाली देवी कौन है? मैं उस देवी को वंदन करता हूँ आराधना करता हूँ कि माँ जहाँ कहीं भी हो ये सभी हमारे समाज को हमेशा ज्ञान का दीप ज्ञान मस्तक में जलाती रहे। चला एक लाइन तर्जमा। हाय अरे रतिया बालमुआ दिहला गारी अरे रतिया बालमुआ दिहला गारी तरकारी भाव में दास अपने ज्ञान की देवी को आराधना करता है। अरे ज्ञान के दीपक जलाई अरे ज्ञान के दीपक जलाई सावित्री बाई ज्ञान के दीपक जलाई सावित्री बाई ज्ञान के दीपक जलाई सावित्री बाई ए हो सावित्री बाई ए हो सावित्री बाई ज्ञान के दीपक जलाई सावित्री बाई ज्ञान के दीपक जलाई सावित्री बाई। ऐसे समय में माता सावित्री बाई फूले ज्योतिबा फूले कि जब हमारे समाज को पढ़ने लिखने से वंचित कर दिया गया था जैसे आज हमारे बाबा साहब का संविधान चल रहा है सम माने बराबरी और विधान माने कानून होता है यानी बराबरी का कानून हमारे देश में हमारे बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान चल रहा है। वो समय बाबा साहब का संविधान नहीं था दोस्त
वो समय मनु का कानून चलता था, विधान खाली कानून था, सम नहीं लगा था, बराबरी का कोई कानून नहीं था। उसी में मनु ने स्मृति में लिखा था, क्या लिखा था? स्त्री शूद्रो नाधियताम, स्त्री और शूद्र नहीं पढ़ सकता, अगर पढ़ता हुआ पाया जाए तो जबान काट ली, जीभ काट लिया जाए। यही कानून था बाबूजी। और सुनता हुआ पाया जाए तो कान में शीशा पिघला कर डाल दिया जाए। ये हमारे शूद्र समाज की स्थिति थी, दुर्दशा थी मेरे दोस्त। बहुत से कई हैं को आज अब आए हैं, हम अपने पुरखन का इतिहास न गाई। हमारा समाज अगर नहीं जानेगा तो क्या करेगा? जिसका यानी जो जिसका इतिहास मर गया वो समझ लीजिए इंसान मर गया। अगर मानवर कांसीराम बाबा साहब के चले जाने के बाद मानवर कांसीराम नहीं आए होते तो ये हमारा समाज एकदम आज इतना नहीं आगे जाता दोस्त। फिर से जगा, फिर से जिंदा हुआ हमारा समाज, हक अधिकार जानने लगा। भैया हो कहना है बाबू, अरे मनु के हिदायत रहली, शिक्षा मनाहित रहली, मनु के हिदायत रहली, शिक्षा मनायत रहली, मनु के हिदायत रहली, शिक्षा मनायत रहली। और हमारे समाज को काम क्या दिया गया था? शिक्षा से वंचित करने के बाद यही काम दिया गया था कि सब दिन कारा तू सेवो काई, कवन के सेवा करा, पंडित के का करवा तू? अरे सब दिन कारा तू सेवो काई, सावित्री बाई, बहुजन पे अत्याचारवा, बहुजन पे अत्याचारवा, पशुवत होला व्यवहारवा, आए मेरे दोस्त, हमारे समाज को इतना बड़ा घिनौनी नजर से देखा जाता था, पशु से भी बदतर कर दिया गया था। वो जमाना था दोस्त। हमारे समाज यानी तालाब में पानी पीने से मजबूर कर दिया गया हमारे पुरखों को। ये इतिहास, सही इतिहास में बता रहा हूँ, कोनो कपोल खताना। महाराष्ट्र के अंदर चौदार ताल है कुलावा जिला में। कुलावा जिले में महाराष्ट्र का सारा पानी खारा है, वही चौदार ताल का पानी मीठा था बाबू। बड़कवा पानी पिए, कुत्ते बिल्ली पी ले, मगर हमारे जैसे आप जैसे इंसान छू नहीं सकती थे दोस्त, छू नहीं सकते थे। वो जमाना था। सबसे पहले बाबा साहब जिस समय पढ़ लिख करके बलिस्टर बनते हैं, सबसे पहले आंदोलन कुलावा जिले महाराष्ट्र में वही चौदार ताल में पानी पीने के लिए आंदोलन करते हैं और पूरे समाज को इकट्ठा करते, अपने शूद्र समाज को, और सब जा करके पहले बाबा साहब पानी पीते हैं। तालाब का बहुत घनघोर कठिन लड़ाई हुई बाबूजी, बहुत मारे गए हमारे समाज के लोग। वो पानी पिए के बरे कानून, बाबा साहब कानूनी लड़ाई लड़े
और लड़ाई लड़ करके उनको जेल भेजवाने का काम किया। बाबा साहब जो मनुवादी के लोग हमारे समाज को मारे पीटे, पानी पिए के बदे मारे तालाब में, वो जमाना था। ये बात बतावे में बहुत दिल खराब लागत को जिन केतन का। वाह ए बाबू, अरे बहुजन पे अत्याचारवा पशुवत होला व्यवहारवा। बहुजन पे अत्याचारवा पशुवन के होल व्यवहारवा। बहुजन पे अत्याचारवा पशुवन के होल व्यवहारवा। अरे शिक्षा के अलख जगाई। ऐसे समय में माता सावित्रीबाई फुले देखे, इस समय देखती है कि हमारा समाज इस अंधकार में डूबा है, तब शिक्षा की दीप जलाने की सोचती है। अरे शिक्षा के शिक्षा के अलख जगाई सावित्रीबाई। शिक्षा के अलख जलाई सावित्रीबाई। शिक्षा के अलख जलाई सावित्रीबाई। हे हो सावित्रीबाई, हे हो सावित्रीबाई, हे हो सावित्रीबाई। शिक्षा के अलख जलाई सावित्रीबाई। शिक्षा के अलख जलाई सावित्रीबाई। अरे राष्ट्रपिता फूले दाता, धन धन सावित्री माता। राष्ट्रपिता फूले दाता, धन धन सावित्री माता। ए बाबू, माता सावित्रीबाई फूले सोचती है कि मैं स्कूल खुलवाऊंगी, अपने समाज की माताएं बहनें, अपने सारे समाज को पढ़ाने का काम करूंगी। बहुत बड़ी कहानी है दोस्त, अगर बताएंगे कितना कष्ट सह करके माताएं बहनों को पढ़ाने के लिए माता सावित्रीबाई फूले घर जाएं, घरे घरे जाएं कि ए दीदी, ए बहनी हरे अपने बिटिया को पढ़ाए दे। वो मनुवादी के लोग ऐसा भ्रम डाल दे, अब कहाँ अरे डाइनिया ये अगर पढ़ाई दे हो अपने बिटिया बेटवा का ना, तो हैया आ जाए मर जाई है, हटाओ तुम्हारे साहत नहीं ना है पढ़ब लिखब। इन तरह के भरम डाल के हमारे समाज का। ए बाबू, ये हमारे गुलाब भैया जी यही बिल्हाई की धरती से ये उगता हुआ सूरज है, यही लोग अब गाएं बजाएंगे। अब हमारे लोगन के तो समय खत्म हो आवा, जब तक चली थी है। हाँ भैया, ये भैया की तरफ से ये 20 रुपए का पुरस्कार, हमेशा ज्ञान का भंडार माँ सावित्रीबाई भरती रहे और समाज की सेवा करते रहे, यही इनसे उम्मीद रखते हैं हम। सभी को एक स्वर में नौ बुद्धाय जय भीम। जय भीम। ए बाबू, माता सावित्रीबाई फूले का इतना अपमान करे हमारे समाज के लोग, कहे बरे पढ़ाई में लाग जाए, तुम्हारे साहत नहीं ना कहे पढ़ावत अपने बिटिया बेटवा का मर जाई है। तमाम इतना जी के दुआरे जाए हमारे समाज के घरे में, तो किचौंदा फेंक दे, गोबर फेंक दे, फेंक दे, रास्ता रास्ता चली जाए हमारे समाज के लोग कि हमारे बेटवा बिटिया के मारे के बरे आई है रानी। मगर गुस्सा तो नहीं रही कि ए दीदी हरो, ए बहनी हरो, सबसे बड़ा धन, अमूल धन यानी शिक्षा है, पढ़ाई है। यही पढ़ाई अगर पढ़ेगी तो सब कुछ बन सकती है। बड़ा अपमान, कुछ लोग समझ पढ़ाई लागे तो ना मारे जब ना, तो धीरे 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 पढ़ाने का काम करती हैं और उसके बाद स्कूल खोलने का काम करती हैं। स्कूल खोलने का काम कर यानी सोचती है, तो स्कूल खोले के बिचारी के जमीन नहीं रही। सावित्रीबाई फूले के जमीन नहीं रही, मगर एक मुसलमान बिरादरी की महिला सावित्रीबाई से हाथ जोड़कर कहती है कि बहन
अरे बहन तुम अपने समाज को पढ़ाने के लिए स्कूल खोलिए, जमीन मैं देती हूँ। वाह, थैंक्स। धन है फातिमा शेख, उस महिला का नाम था फातिमा शेख बेगम। वो महिला स्कूल खोलने के लिए जमीन देती है अपनी, और तब माता सावित्री बाई फुले स्कूल खोलती है। और पूरे समाज बहुत से टिप्पणी कही दे थे गवैया की का पहले नहीं रहे पढ़े पढ़े लिखे थे, हमारा समाज पढ़ा लिखा था, राजा महाराजा थे। मगर ये जब मनुवादी के लोग यहाँ शासन किए, जब आए यहाँ पर, तब हमारे समाज को, बाबूजी पुरखों को यानी मारा गया। अब हमारे एक बात बतावर है गुलाब भैया कि महिषासुर का मार दे 9 दिन, 9 दिन, 9 यानी 10 दिन, 9 दिन खाली उसके साथ रही है, 10 दिन मार दिया। क्यों? ये दुर्गा जो ने कहा थे ना, दुर्गा, ये प्रमाण है मैं बता रहा हूँ। दुर्गा जो है ये 9 लड़की लेकर जब विदेश से आए थे ब्राह्मण लोग, आर्य लोग, आर्य के नाम से आए थे, आर्य के यूरेशिया से आए, और यहाँ पर हमारे भारत देश में जब आए तो आर्य के नाम से आए, मेहरारू लड़के नहीं आए रहे, केवल 9 लड़की लेकर आए थे। 9 लड़कियों में ये जो नवरात्र में पूजा करावत है ना, चंद्रघंटा, कुसुमांडा, कालरात्रि, यही दुर्गा, यही 9 लड़कियां हैं, इसी को पूजा करवा रहे हैं हमसे। और सबसे खूबसूरत रही तो दुर्गा रही। और जब हमारे पुरखन से लड़ाई हो, जब ना मार पावे, तब वही कलैया पढ़ाई की खूबसूरत रही तो हमारे समाज के राजा महाराजा मोह ही जाए। ये महिषासुर एक राक्षस बतावत, यानी राक्षस बतावत है, दैत्य बनावत है, दानव बनावत है, यानी हर युग में दैत्य बनाइन, दानव बनाइन, राक्षस बनाइन, और फिर ये कलयुग में शूद्र बनाए दी। यही हमारे समाज के साथ होता रहा दोस्त। तो भैल का मास्टर, अरे दिया साकुलावा खोलाई सावित्री बाई, ज्यादा न कही के लास्ट में गुरु घराने का परिचय बा। अरे गुरुवर गणेश कहते, राम सूरत गीतिया लिखते, अपने जो हमारे समाज को ज्ञान देने वाली माता है, वो माई के वंदना रही। अच्छा भैया, अभी बताओ एक ठो बिरहा गाय दे। नहीं हम
भैया से पूछी थी आप लोगन अगर और जिन तरह के सुना चाहा उस तरह के सुनाई दे। बिरहा देखो बिरहा का सुने तो पूरा सुने तो वही तो बात कही मान थी। लो 10-5 मिनट गौबो भाई तो मतलब नहीं कि इससे बढ़िया समय है नहीं। अच्छा